सब सुतून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। उस्मान, उस्मान तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। सिर्फ वक्ती मसलिहत के तहत हमें जुदा होना पड़ा। मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ नस्लिहान, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है उस्मान, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जाना जरूरी है तुम्हारा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी मत घबराना, अपना ख्याल रखना। उस्मान प्लीज मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर से आऊंगा, मगर तुम जब हमारे बेटे को देखोगी समझना मुझे देखा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक की यही रजा है नस्लिहान। उस्मान रुको, उस्मान मत जाओ, मत जाओ उस्मान, उस्मान। सब्र करो बेटी, सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल-ग़ैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाह आपसे राज़ी हो, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बहन। उस्मान शहीद हुआ है, वो जिंदा है। हर किसी के नसीब में शहादत नहीं। हुक्म रब्बी। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बहुत अफसोस हुआ नस्लिहान बहन। अल्लाह आपसे राज़ी हो, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अपने इस भाई को याद कर लेना। उस्मान हमारे भाइयों जैसा था, जान से प्यारा दोस्त था वो। मैं तुम्हें किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने दूंगा बहन, और तुम्हारे अखराजात का भी मैं ख्याल रखूंगा। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारी सब्जियां भी बेच आऊंगा और अच्छे दामों में बेचकर तुम्हें पैसे ला दूंगा। अल्लाह राज़ी हो, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं। अभी ये बात करने का मौका नहीं है, बाद में बात करते हैं। हाँ, बात करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेली हो, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर कोई नहीं है। जल्द ही तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। ये लो भाई पैसे,
नेस्लिहान बहन को मेरा सलाम कहना। बाकी हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। उन्हें इनकी बरकत का नहीं पता चलेगा क्योंकि ये पैसे मेरे पास रहेंगे। ये आग कैसे लग गई? असलानी, ये क्या हुआ? ठहरो, जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। जल्दी करो, पानी। हाँ हाँ, बस चल रहा हूँ, जल्दी फेंको। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे बचा लिया। मगर जहन्नुम की आग से कौन बचाएगा? तुम्हारी तिजारत गलत है अब्दुल्ला, क्योंकि तुम सब्जी नहीं बेच रहे, अपनी आखिरत बेच रहे हो अब्दुल्ला। मगर तुम्हें इल्म नहीं। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं एक खबर रसा हूं, तुम्हारे लिए खबर लाया हूं दूसरी दुनिया से। क्या कह रहे हो तुम? कौन सी दूसरी दुनिया? क्या पहेलियां बुझा रहे हो? खराब होने वाली चीजें मौत की याद दिलाती हैं। मौत से बचना हमें मौत याद दिलाता है। किसी मासूम का रोना मौत याद दिलाता है। इन सब बातों का क्या मतलब है? तुम्हारी मौत का पैगाम आ गया है अब्दुल्ला। अपने मरने से पहले हिसाब ठीक कर लो। बेहिसाबी के साथ दूसरी दुनिया में मत जाना। ये कैसा ख्वाब था? तौबा तौबा। भाई, हमने शादी की जगह तैयार कर ली है, आप चलकर देख लीजिए। हाँ ठीक है, आता हूं। आपने बताया नहीं भाई, सूट पसंद नहीं आया आपको? सूट कैसे पसंद ना आता मेरे दोस्त, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। इस बात को छोड़ो तुम, ये बताओ नेस्लिहान की फसल कैसी थी? जहां तक मैंने सुना अच्छी फसल थी। सही बात तो खलील भाई बताएंगे आपको, आप उनसे पूछ लें। ठीक है। बेटा उस्मान, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। मेरी जान, बेटा तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरे बच्चे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस्मान क्या हुआ तुम्हें? उस्मान कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। हसन भाई, आप इनको यहाँ पर रख दें, ठीक है? जल्दी बिछा दो। रास्ता दो, आगे ले जाओ। मदद कीजिए, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। लाओ इसे यहाँ पर रख देते हैं। देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मदद कीजिए। खुदा के लिए इसे देखें क्या हो गया। भाई पता नहीं इसे क्या हुआ है, सुबह से ठीक तरह सांस भी नहीं ले पा रहा। चलो जल्दी इसे फौरन डिस्पेंसरी ले चलते हैं। तुम भी साथ जाओ अरसलान, जल्दी करो। तुम सब लोग अपना अपना काम करते रहो, मैं उन लोगों के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं कुछ ही देर बाद वापस आ जाऊंगा। कौन थी ये औरत और क्या हुआ उसके बच्चे को? ये नेस्लिहान है, इसका शौहर पिछले महीने शहीद हो गया था। बीमार बच्चे के साथ अकेली रहेगी बेचारी। हाँ याद आया, ऐसी कोई बात सुनी तो थी मैंने गांव में। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। नेस्लिहान बहन, बच्चों को अस्थमा है। मैंने इसके खून के सैंपल्स ले लिए हैं, कल सुबह शहर भिजवा दूंगा। फिर शायद इसे भी शहर ले जाना पड़े। मैं तो कहता हूँ इंतजार किए बगैर इसे शहर ले जाएं। पैसे नहीं हैं। उस्मान की वफात ने सब कुछ बदल दिया है। बेचने के लिए माल था, लेकिन मैं तवज्जो नहीं दे पाई। नेस्लिहान बहन, जब मैंने तुमसे पहले कहा था तो तुम नाराज हो गई थी। पैसों की जरूरत पड़ गई ना। मेरी बात सुनो, देखो परेशान ना हो, मैं तुम्हारी फसल बेचाऊंगा। शुक्रिया, आप ये जहमत ना करें, मैं ये सब खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी। आओ मैं तुम लोगों को घर छोड़ाऊं।
तुम बच्चे को उठा लो। आओ मेरी जान, मेरा बच्चा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह बच्चे को सेहत दे। आ जाओ। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। इस तरह शादी के दिन आपको परेशान किया। कोई बात नहीं नस्लिहान, तुम हमारे शहीद दोस्त की अमानत हो। दुमान, क्या बात है? आराम से। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। पहले मैं तुम्हें कुछ खिला दूं, उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। लो, ले लो। शाबाश। हाँ हाँ, खाओ खाओ दुमान, खाओ। शाबाश। आज भी लगता है तुम वापस आ जाओगे। और एक दिन अचानक दरवाजा खटखटाओगे। बेटी उस्मान कैसा है? सो रहा है, सुबह हॉस्पिटल जाएंगे। ये खाना खा लो और अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करें। शुक्रिया। आज तुमान नहीं भौंका। वो तो सिर्फ उस्मान के आने पर नहीं भौंकता था। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। तौबा तौबा। दुमान, कहाँ हो तुम? दुमान, या अल्लाह, कहाँ चला गया हमारा कुत्ता? दुमान। शुक्रिया ज़ैनब। दुल्हन ने सूट तो काफी उसने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है और वो अपनी फसल भी नहीं बेच रही। क्या तुम बता सकते हो उसकी फसल अच्छी है? हाँ यार, मैंने भी उसके खेत में काम किया है। बहुत अच्छी फसल थी और कीमती भी। माशाल्लाह, बड़ा जरखेज खेत है उसका। क्या वाकई? बहुत अच्छी फसल हुई है उसकी। शहीद की बीवी है, अल्लाह उसकी मदद करे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है, मैं चलता हूँ अरसलान। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शब खैर। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। मेरी बात को और से सुनो। तुम सारे काम छोड़ दो और यहाँ से सीधे नस्लिहान के घर चले जाओ। मैं जैसे कहूँ वैसे करना। लेकिन अरसलान भाई, वहाँ बहुत बड़ा कुत्ता है, करीब से भी गुजरो तो भौंकता है। मैं नहीं जाऊँगा। उस कुत्ते से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। चला जाऊंगा, मैं कौन सा डरता हूँ। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। कान खोल कर सुन लो, ठीक है? चलो अब निकलो तुम। चलो, मैं भी जाता हूँ। नई दुल्हन को इंतजार नहीं करवा सकता। ठीक है भाई। मेरे हाथ से कुछ नहीं बच सकता। बहुत शुक्रिया मेरी जान। सोते रहो, सोते रहो बेटा। कल सुबह हॉस्पिटल जाएंगे। मेरा उस्मान। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
दोमान, दोमान तुम आए हो क्या? दोमान, क्या वहां कोई है? कौन है वहां? बेटा उस्मान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बेटा, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। हमारा माल, उफ खुदाया, हमारा माल, वो मेरे बेटे की जिंदगी है, हमारी उम्मीद है, हमारा रिस्क है, उसके बगैर हम क्या करेंगे? शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। नेस्लिहान बहन, अरसलान भाई, नेस्लिहान बहन, क्या आपको चोट लगी है? सुबह सहरी के वक्त गोदाम से आवाज आई, मैं देखने के लिए बाहर आई तो मेरे सर पर किसी ने लाठी मार दी। ये तुम क्या कह रही हो? माल चोरी तो नहीं हुआ? नहीं, लाख शुक्र है कि हर चीज अपनी ही जगह पर है। शायद वो मेरे निकलने से खौफजदा हो गया और मुझ पर वार करके भाग गया। अल्लाह रहम करे, आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मैं तो बस छोटे को देखने आया था कि वो कैसा है। जरा सोचिए, क्या आपको किसी पर शक है? मैं कुछ नहीं जानती अरसलान भाई, कुछ नहीं जानती। देखें नेस्लिहान, अगर अकेली रहेंगी तो ऐसी मुश्किलात पेश आती रहेंगी, क्योंकि ना ही आपका शोहर रहा है और ना ही घर का कोई और फर्द है। ये माल तो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप ये माल मुझे दे दे, मैं शहर जाकर बेच आऊं। शायद आप ठीक कहते हैं अरसलान भाई, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ, पर क्या करूँ? मैं क्यों आप पर बोझ बनूं? कैसा बोझ नेस्लिहान? तुम्हारा काम मुझ पर बोझ हो सकता है क्या? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं अपनी फसल बेचने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फसल भी साथ ले जाता हूँ और दोपहर को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आप ले जाएं और बेच दें। मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, फौरन बेच दें। अल्लाह आपसे राजी हो अरसलान भाई। चलें ठीक है, मैं फिर अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। आप यहीं रुकें, ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे हो अरसलान, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। खुशामदीद खलील साहब। शुक्रिया नेस्लिहान बहन। बेटा कैसा है तुम्हारा, ठीक तो है ना? शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। बात करने का वक्त तो नहीं, आते हुए शर्म भी आई, लेकिन क्या करता, मजबूरी है। वो क्या है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है खलील साहब, खेत पर बहुत मेहनत की थी। हमारा माल आज बिक जाएगा इंशाअल्लाह। आप शाम को आए और पैसे ले जाएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह की कसम, एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। देख लो, बिल्कुल ताजा माल है, एकदम ताजा। हाँ वाकई माल तो ताजा है। जितने पैसे तुमने कहे हैं मैं दूंगा। हाँ ठीक है। अब तो खुश हो ना? चलो अब हिसाब कर लें। खराब होने वाली चीजें मौत की याद दिलाती हैं। लो ये गिन लो।
ठीक हो गया ना? शुक्रिया। पैसे जेब में रख के कोई इतना घबराता है क्या? अच्छा, अल्लाह हाफिज। अभी अरसलान भाई आने वाले होंगे। नस्लिहान आपा, नस्लिहान आपा, नस्लिहान आपा, जल्दी आइए। हम यहाँ खेलने आए तो हमने देखा ये मर चुका हुआ था। ओफ, इस बेचारे को क्यों मार दिया? ये तो किसी को कुछ भी नहीं कहता था। हमने देखा तो आपको बताने के लिए आ गए। सुनो बच्चों, हम मिलकर इसे बागीचे में दफना देते हैं। ठीक है आपा। ये मेरी बीवी को पसंद आएगा। क्या नई नई शादी हुई है आपकी? हाँ, कल ही हुई है। जो तोहफा मैं शादी पर देना चाहता था नहीं दे सका। अब हर महीने ऐसा ही कीमती तोहफा अपनी बीवी को दूंगा। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे भी हर इंसान का अपना अपना नसीब होता है। इंशाल्लाह अगर उनके नसीब में हुआ तो आप उन्हें बहुत कुछ देंगे। ये नसीब का काम नहीं दोस्त, अकल का काम है। अकल का जो अकल इस्तेमाल करना जानता हो वो कभी नहीं हारता। ठीक कहा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको पैक कर देता हूँ। लो। बहुत शुक्रिया। देर तो नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो भाई? जान लोगे क्या? भाई मुझे माफ कर देना। मौत से बचना हमें मौत याद दिलाता है। कैसा अजीब ख्वाब था जिससे जान ही नहीं छूट रही। जो तुमने मुझे माल दिया था वो तो खराब निकला, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी फसल तो अच्छी थी, इस गांव की सबसे अच्छी फसल थी वो खराब कैसे हो गई? या अल्लाह, अगर तुम्हारा माल अच्छा था तो बताओ क्या उसे मैंने खराब किया? हाँ, छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लगता है अरसलान भाई आ गए। जी कहिए रिजवान भाई। नस्लिहान, मैंने कहा था वक्त ज़ाया मत करो। वो मैंने उस्मान के सैंपल्स शहर भेजे थे ना। अच्छा हुआ कि लेबोरेटरी वाला मेरा दोस्त था। उसने मुझे कॉल की और कहा कि बच्चे को लेकर फौरन शहर के हॉस्पिटल आ जाओ, इसलिए तुम्हें फौरन जाना होगा। क्या कहा? फौरन लेकर जाना है उसे? मगर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। शुक्र है मेरे पास पैसे हैं। मैंने आज अपना माल दुकान वाले को बेच दिया है। ठीक है। शुक्रिया। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये कंगन बहुत खूबसूरत अभी है। तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लाता हूँ। तुम्हारे लिए और भी जेवर लाऊंगा। नेस्लिहान, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सुबह से घर पर आपका इंतजार कर रही थी अरसलान भाई। मैं आपसे फसल के पैसे लेने आई हूँ। तुम्हारे पीछे कौन सी पुलिस लगी हुई थी कि तुम इंतजार नहीं कर सकती थी? बताओ मुझे। अरसलान भाई, मेरे बेटे की रिपोर्ट सही नहीं आई। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या करूं? मैं और इंतजार नहीं कर सकती।
जो तुमने मुझे माल दिया था वो तो खराब निकला, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी फसल तो अच्छी थी, इस गांव की सबसे अच्छी फसल थी वो खराब कैसे हो गई? या अल्लाह, अगर तुम्हारा माल अच्छा था तो बताओ, क्या उसे मैंने खराब किया? हाँ, चलो तुम्हारे बच्चे की खातिर मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे देता हूँ। ये लो, पकड़ो, लो। सिर्फ 5,000 रुपए? मैंने आपको 20-30 हजार रुपए का माल अमानत के तौर पर दिया था और आप मुझे सदके की तरह से ये 5,000 रुपए ही दे रही हैं। लेने हैं तो ले लो, और अगर तुमने पैसे नहीं लेने तो इन पैसों के बगैर ही हॉस्पिटल चली जाओ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ बेटा। उस्मान, मेरे बच्चे, ठीक हो जाओगे तुम। बस मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। किसी मासूम का रोना मौत याद दिलाता है। याद रखिएगा अरसलान भाई, आपने बेवा और यतीम का हक खाया है। ये क्या कह रही थी अरसलान? क्योंकि उस औरत का माल खराब था, नहीं बिका तो मैं क्या करूं? कहां से देता उसे इतने पैसे? अगर माल नहीं बिका तो ये कंगन कहां से लाई तुम? अपना माल तो तुमने शादी से पहले ही बेच दिया था। जाओ ये उसे दे आओ, उसका बच्चा बीमार है। मैं ये कंगन नहीं पहनूंगी। अपनी बकवास बंद करो और इस कंगन को अपने हाथों में पहने रखो। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। खैर तो है बहन, क्या हुआ? मैं अपने बेटे को फौरन हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। फसल के पैसे तो नहीं आए, मगर आपका कर्ज अदा करना जरूरी है। आप ये जेवर ले लें और बाकी पैसे मैं आकर अदा कर दूंगी। चलो इन्हें वापस रखो। मुझे पैसों की जरूरत है, मगर इतनी नहीं कि अपनी बहन का जेवर ले लूं। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारा बच्चा बीमार है और तुम मेरे दरवाजे पर कर्ज अदा करने आ गई। तुम मेरी बहन हो। हॉस्पिटल जाकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। किसका नंबर है? तुम बस इस नंबर पर कॉल कर लेना और मेरा नाम ले लेना। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज। हेलो, वो मुझे आपका नंबर डैरनली गांव के खलीला फंदी ने दिया है। क्या आप उस्मान शहीद की बीवी हैं? जी, मैं ही हूँ, नेस्लिहान। मैं उस्मान का दोस्त हूँ। गांव में आपको ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन आप नहीं मिली। भाभी, इस वक्त आप कहाँ हैं? हॉस्पिटल में हूँ जी। वो उस्मान के शहीद होने के बाद हमारा एक बेटा हुआ था, वो बच्चा बीमार है। मैं इसकी रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। इसीलिए उसे शहर इलाज के लिए लेकर आई हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। नस्लिहान आप हैं? बच्चे की हालत ठीक नहीं है, हम उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो फिर कब करेंगे? काफी महंगा ऑपरेशन है। शहीद की बीवी हूँ, सरकारी तौर पर नहीं होगा क्या? सरकारी तौर पर होता तो है, मगर बड़े ऑफिसर्स का। ज्यादा महंगे ऑपरेशन सरकारी तौर पर नहीं होते, खुद करवाने पड़ते हैं। पैसे तो थे, लेकिन एक जालिम मुझसे हत्या कर ले गया। अगर पैसे ना हुए तो क्या मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा? ऐसा करना हमारी मजबूरी है। क्या मतलब? आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं करेंगे? सिस्टर, क्या हुआ? मेरे बच्चे का ऑपरेशन करें, मैं गिड़गिड़ाती हूँ। खुदा के लिए मेरे बच्चे का ऑपरेशन करें। मेरे शहीद शौहर की निशानी है वो। अरसलान भाई, अल्लाह आपको पूछेगा अरसलान भाई। अरसलान, 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 उठो, बाहर से कोई आवाज आ रहा है। अरसलान उठो, बाहर कोई आया है। अरसलान,
अरसलान, बोलिए क्या काम है? बहन बाहर आ जाओ। क्या चाहते हो? बाहर आओ, बताता हूँ। आखिर हुआ क्या है? अरसलान उठो, बाहर कोई आदमी है, तुम्हें बुला रहा है। क्या चाहते हो? अरसलान इस वक्त सो रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए बहन, जरा नीचे आइए। कैसी मदद? नीचे आइए जल्दी, मेरी बात सुनिए आकर, जरूरी काम है। भाई साहब, आप कहाँ चले गए हैं? भाईजान, तुम अरसलान को माफ कर दोगी? जिस दिन मैंने उस्मान के लिए दुआ करवाई थी, उस्मान की नजर उस दिन भी हमारी फसल पर थी। मैं तो माफ कर दूंगी, क्या उस्मान भी उसे माफ कर देगा? भाई साहब, आप कहाँ चले गए हैं? भाईजान, अरसलान, अरसलान, अरसलान! आग! आग कैसे लगी? अरसलान! मुझे निकालो यहाँ से! अरसलान! कोई मेरी मदद करे! बचाओ मुझे! अरसलान! कोई मेरी मदद करो! बचाओ! हमारी मदद करो, आग लग गई है। ज़ैनब, मुझे बचाओ! नस्लिहान आप हैं, उस्मान शहीद की बेवा? टेलीफोन पर बात हुई थी आपसे, हम बच्चे के इलाज के लिए आए हैं। उस्मान भाई दलेर ऑफिसर थे, हुकूमत ने उनकी फैमिली की जिम्मेदारी ली है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, आप मेरे कहने पर यहाँ आए, शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं बहन, आपकी जिम्मेदारी लेना हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज था। अल्लाह की जात बड़ी गफूर रहीम है, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। अरसलान, ये क्या हो गया? अरसलान, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस लेकर आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अरसलान, 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 प्लीज अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरसलान, जल्दी करो। अरसलान, आंखें खोलो, होश में आओ, अपनी आंखें खोलो।
नहीं बनना चाहता। अरसलान, अरसलान, ज़ैनब मुझे बचा लो। अरसलान, 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 ये कहाँ हूँ मैं? निकालो मुझे, निकालो। मैं मर नहीं सकता। मुझे एक और मौका चाहिए। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें एक मौका दिया गया था जो तुमने जाया कर दिया। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला, लेकिन तुमने नहीं देखी। अब तुम अपने अमाल की सजा भुगतोगे, सजा भुगतोगे तुम। मुझे एक दफा माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। छोड़ दो मुझे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगता मत करो ऐसा। माफ कर दो। मैंने नस्लिहान का हक खाया। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ज़ैनब, ज़ैनब मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से। अब इसकी मदद करना नामुमकिन है। यतीम का माल खाया इसने। लेकिन तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हो? अरसलान, तुम्हें भी जलाएगी। अरसलान, या अल्लाह, ये कैसा अजाब था? मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा, हर हाल में ढूंढना होगा उसे। नेस्लिहान, ये तो उस रात घर आया था। नेस्लिहान, ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेस्लिहान, मुझे माफ कर दो, और मेरे शौहर को भी। अरसलान शदीद अजाब में है। तुम उसे माफ करोगी तो उसका अजाब खत्म होगा। तुम्हारा शौहर उस्मान जिस रात आग लगी हमारे घर आया था। मैंने उसकी तस्वीर देखकर पहचाना। उसने मुझे बाहर निकाला। अगर वो ना आता तो मैं अरसलान के साथ जल जाती। उस्मान हमेशा तुम्हारे साथ है, मरने के बाद भी। मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर से आऊंगा। मगर तुम जब हमारे बेटे को देखोगी समझना मुझे देखा है। वो हमसे बिछड़ा नहीं। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। तुम अरसलान को माफ कर दोगी? जिस दिन मैंने उस्मान के लिए दुआ करवाई थी, उस्मान की नजर उस दिन भी हमारी फसल पर थी। मैं तो माफ कर दूंगी,
क्या उस्मान भी उसे माफ कर देगा? तुम ये सब रख लो। जो नुकसान तुम्हारा हुआ है वो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरी तुमसे इल्तिजा है कि अरसलान को माफ कर दो बहन, ताकि उसका अजाब खत्म हो जाए। आओ मेरे घर आकर रहो, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करवाऊंगी और हम बहनों की तरह रहेंगी। आज बाग से पहला फल तोड़ा है, सोचा आपको भी दे आऊं। आमिर आप ही को पसंद करता है। सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा आयसल। खुशी मनाओ, मेरी बहन की शादी है। हमें अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। प्रेग्नेंट हूँ मैं, अब इंतजार खत्म, मैं जल्द तलाक ले लूंगी। तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा का वक्त आ गया अब्दुल्ला। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की। इतने साल गुजरने के बाद भी तुम अपनी मंगेतर को नहीं भूले। पहले इसको सर से उतारो तुम, बाकी बात मैं तुमसे घर में जाकर करूंगी। अल्लाह